10 किलोमीटर आगे। और ये कोई पता नहीं क्या है, जुड़सर या जुड़सार। अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा मेरे को, दूर दूर तक बस घोड़े दिखाई दे रहे हैं, ना कोई बाइकर्स, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो गाइस ब्रिज आया एक, और ये सामने से नदी बहती हुई। तो गाइस ये दो बाइकर भी हमारे साथ ही आ गए। दिक्कत ये है कि ये भी गलत रोड पकड़ के आ गए। हम बिल्कुल आखिरी चाइना बॉर्डर पे पहुंच गए। भैया उमलिंगला कहाँ है? रास्ता गड़बड़ कर गए, आगे चले गए। उमलिंगला वो जो नुब्रुला पास था, नुब्रुला पास है ना एक आगे, उसके आगे। मैं तो बिल्कुल वो जुड़सर आर्मी पोस्ट चेक पोस्ट तक पहुंच गया था। तो अभी कितना किलोमीटर वापिस आना है? 8-10 किलोमीटर। वहां से लेफ्ट टर्न लेना है। पता कैसे चलेगा कि उमलिंगला रास्ता जा रहा है? पता कैसे चलेगा उमलिंगला रास्ता जा रहा है? चाहे वो आगे एक ब्रिज होगा। हाँ ब्रिज है एक। उधर नीचे गए, उधर जो एक घर सा था, हाँ हाँ उतने उतने रहते हैं। ये सीधा रास्ता जो है ये पक्की जो सीधा चला जाता है उधर। अच्छा अच्छा, मुल्ले की तरफ। ठीक है। आप कच्ची पकड़ोगे फिर हानले चला जाएगा। अगर आप लेफ्ट ले लोगे, हाँ हाँ कच्ची वो हानले चला जाएगा जिधर से आप आए थे। हाँ हाँ आए थे। इधर जाओगे तो चाइना में चले जाओगे। वो तो हम तो लास्ट में उधर है। हाँ वो जुड़सर अभी आ गया, वहाँ से वो क्या है? हाँ जुड़सर। फिर और 5 किलोमीटर आगे जाएंगे। अच्छा तो अभी क्या करूँ, सीधा चले जाऊँ? तो ब्रिज आएगा एक लोहे का ब्रिज आएगा। लोहे का ब्रिज आएगा यहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे। हाँ हाँ ज्यादा भी नहीं होगा। ठीक है। फिर उधर ऐसे मुड़िएगा तो नीचे घर है। ठीक है। घर है ना। हाँ हाँ वो रास्ता से ये पक्की पूरी है, इधर जाइएगा। अच्छा इधर जाना है। ठीक है सर, ठीक है सर। खाना पीना कुछ चाहिए क्या खाने? नहीं 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 थैंक यू सर। चॉकलेट कुछ चाहिए तो नहीं नहीं थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप जो है यहाँ इसके पीछे जाइएगा ना, क्रॉस करने के बाद आपको वहाँ पे घर मिलेगा लेफ्ट साइड में। वो कच्ची रास्ता आप सीधा पकड़ेंगे, वो हंड्रेड चला जाएगा। वहाँ से आपको हंड्रेड जो है 40 किलोमीटर लगभग। चक्कर है यहाँ पे बोर्ड लगा नहीं है और कोई लैंडमार्क कुछ नहीं है। बंदा रोड पे बस चलता चला जा रहा है। ठीक है सर, चाहिए। नहीं सर, थैंक यू बस पहुँच जाएंगे, अब तो ज़्यादा दूर नहीं है। बच्चे बांटते जाना आप। ठीक है सर, जय हिंद सर। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो चाइना बॉर्डर तक पहुंच गए। वहाँ से घूम कर आ रहे हैं पूरा। और अब वो बेचारे भी तो उनको हालने जाना है, वो उमलिंगला से गलत हो गए। ये रास्ता जो है ना टोटल कंफ्यूजिंग हो गया है ये टारमेक रोड की वजह से। पहले कच्चा था तो समझ में आ जाता था, अब बिल्कुल भी समझ से बाहर हो गया ये रास्ता। तो आप कभी भी आओ, ग्रुप में आओ, अकेले मत आना, बहुत बुरे फंस जाओगे। गाइस ब्रिज पे आ गए वापस, जिस ब्रिज से गए थे जुड़सर। बिल्कुल चाइना में चले गए थे गाइस, बिल्कुल आखिरी ITBT की चेक पोस्ट पे पहुंच गए। कुछ कहा नहीं हालांकि उन्होंने, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, पर हम बहुत दूर निकल गए उमलिंगला से कम 30 किलोमीटर। गलत ही रोड पकड़ लिया हमने, बॉर्डर वाला। उमलिंगला का जो रास्ता है वो लेफ़्ट साइड से कट जाता है और हम बहुत दूर निकल गए। 30 किलोमीटर हम आगे आ गए बॉर्डर पे बिल्कुल। और वो आखिरी ITBT चेक पोस्ट था, उसके आगे चाइना बॉर्डर बता रहे थे, वो चाइना पड़ता है 5 किलोमीटर आगे। बाय मिस्टेक बाय चांस हम पहुंच गए। रास्ते में एक कट पड़ता है अंदर से, वहाँ से जाना था और हम सीधा ये टारमेक रोड पकड़ के पहुंच गए सीधा चाइना बॉर्डर। और 2 बाइकर्स और पीछे आ रहे थे, वो भी गलती से गलत रास्ता पकड़ के आ गए। नज़ारे तो अल्टीमेट हैं। उमलिंगला तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन नज़ारे बहुत अच्छे देख लिए, कितने सुंदर व्यू देख लिए। अब हम ये देख रहे हैं कि अब टाइम हो गया है, 1 से ज़्यादा हो गया है, भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। और रीज़न ये है कि
अब अगर हम उमलिंगला जाते हैं तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें वापस रिकवरी करनी है 15 से 20 किलोमीटर, क्योंकि 35-37 किलोमीटर था। 35-37 किलोमीटर हम आगे आगे थे, और जो कट था उमलिंगला का। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि कोई अगर मिलेगा रास्ते में जो उमलिंगला जा रहा होगा तो उसके साथ फॉलो हो जाएंगे, और अगर हमें कोई नहीं मिला तो जो बाइकर्स पीछे आ रहे हैं इनके साथ साथ ही हम हानले की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है गाइस अकेले जाने का। रास्ता अगर कोई जब नहीं जा रहा है, आप अकेले हो ऐसे रूट पे, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी जाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल नया रोड है। तो गाइस हम यहाँ से आए थे और इधर लेफ्ट साइड में पड़ता है उमलिंगला टॉप, और हम स्किप कर रहे हैं अब, और हम निकल रहे हैं वापस से इधर ही। हम उमलिंगला नहीं जा रहे हैं, उमलिंगला का रास्ता इधर से लेफ्ट से, हम ले गए राइट, हम ले गए गलत। तो आप कभी भी उधर से आओ तो हमेशा लेफ्ट जाना, राइट में मत निकलना। तो भाई बहुत कंफ्यूजिंग रास्ता है यहाँ से। गाइस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 2 बज गए अब, और यहाँ से उमलिंगला 50 किलोमीटर है, बहुत टाइम लग जाएगा उमलिंगला पहुँचते पहुँचते, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, हम स्किप कर रहे हैं उमलिंगला, और हम वापस निकल रहे हैं हानले की तरफ। वो 2 बाइकर्स भी जा रहे हैं हानले, तो हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं। हम यहीं से ही आए थे और वहीं से ही जा रहे हैं अब। हाँ यहीं से ही आए थे हम। ओह, यहीं से आए थे और यहीं से ही जा रहे हैं वापस। यही पहाड़ी थी बिल्कुल, यूटर्न लेती हुई सीधा नीचे लेके जा रही है हानले की तरफ। ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। इधर से आओ, इधर से। नहीं नहीं, तो गाइस ये रास्ता है, देख लो आप, उमलिंगला पास से उतरने, वहाँ से उतरने का रास्ता। कितना डेंजरस रास्ता है, और ये चढ़ के आए हम। यहीं से चढ़ के आए थे। बहुत खतरनाक रास्ता है। अकेले कभी मत आना गाइस, अकेले मत आना, हमेशा अपने साथ एक आधा बंदे को लेके आना। नहीं नहीं, यही है। यहाँ से एक रोड लेनी है सही सी, इस रोड से ले लेते हैं। डोंट वरी, डोंट वरी। क्या हुआ? दिख नहीं रही है, कहाँ गई? वो रही ना घूमने वाली रोड, वो सामने, वो रही ना, यहाँ से ऐसे निकल जाएंगे ना। मैं इधर से चढ़ने लगा था लेकिन मैं चढ़ा नहीं गया। ये नहीं है, वो रोड है सामने, वो थीरा, वहाँ से यू टर्न ले लेना नीचे की तरफ, वो रहा सामने, वहाँ जाना ब्लैक रोड पे। जाने दो यार। हैं? उतर जाएंगे आराम से। नीचे जाना चाहिए था हमें। हैं? ज्यादा ड्रॉप है। कोई बात नहीं। रुक के आना, रुक के, बहुत स्टीप है आगे। रोड बताना सही कौन सी है, लेफ्ट या राइट? मेरे को लग रहा है राइट वाली सही है, लेफ्ट वाली बहुत
वाली ठीक लगी। ये वाली इधर से नहीं, इधर से आएंगे राइट से। नीचे देखो मर्ज हो रहा है ना वो ब्लैक वाले पे। रास्ता तो यही है, स्टीप वाला, आप चढ़े नहीं थे हम, वही है ये वही रास्ता जो हमने स्किप कर दिया था। और रास्ता कितना स्टीप है, हालत ख़राब हो गया। पहुंच गए बस, पूरी मिट्टी। पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। आप आ जाओ, अब आ जाओ, बस पहुंच गए, आ जाओ। तो देखो गाइस हिम्मी आ रही है पीछे कितना ऊपर से, और भैया आ रहे हैं नीचे। इधर से आ जाओ भैया, मिट्टी ज्यादा उधर। तो गाइस बहुत रिस्क किया मिंगला, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बहुत स्टीप है, 30 किलोमीटर भी तो बहुत दूर जाना है। ये तो एंड हो गया। आ जाओ भागते हुए, मैं तो पहुंच जाऊंगा। अरे भाई साहब मिट्टी मैं सही लेके जा रहा हूँ, डोंट वरी। पहुंच जाएंगे यहाँ से बस, अब जल्दी मैनेज कर लो बस। चलो फाइनली उतर गए नीचे। कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, फंस गए तो फंस ही जाएंगे। ये हाल तो पहुंच ही जाते हम, ऐसा नहीं है। वो देखो गाइस, वो कहाँ ऊपर वाली पहाड़ी से नीचे उतर के आ रहे हैं अभी, सीधा स्टीप एकदम। चढ़ते समय नहीं चढ़े थे, लेकिन उतरते समय उतर गए उसी पहाड़ी से। और मुझे डर था कि उसी पहाड़ी से ना उतरे हम। वो देखो वो सामने वाली पहाड़ी जो स्टीप उतर रही है नीचे, वहाँ से उतरे हम निकल के गाइस जुड़सर। जुड़सर निकलने के बाद हालत ख़राब हो गई हमारी, वापस उमलिंगला करने की हिम्मत ही नहीं बची अब। इतना एडवेंचर कर लिया हमने, देखो। इतना इजी नहीं है गाइस, इतना आप सोच रहे हो उमलिंगला। तीस किलोमीटर का पूरा जो पैच है ना गाइस, वो पूरा ख़राब है, पूरा ख़राब है। और उसकी हालत इतनी ख़राब है कि मैं तो सजेस्ट करूँगा आप अकेले मत आना। अगर आपके साथ कोई दूसरा हो तो उसके साथ ही आना। ये देखो सीधा उतर रहा था नीचे। आज तो एडवेंचर ही हो गया खतरनाक वाला, अब तक का सबसे हाईएस्ट। इतना तगड़ा एडवेंचर तो कहीं नहीं हुआ अभी तक का। यहाँ से 4 रास्ते निकल रहे हैं, आगे जाके गए तो रिवर आ गई, कोई रास्ते नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा। लाइट के पोल के साथ साथ चल रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। आगे तो नदी आ गई, आगे रास्ता ही नहीं, नदी आ गई आगे। तो भाई समझ में आ नहीं रहा कुछ, चलते जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। एक ब्रिज क्रॉस करना है बस, इतना मेरे को मालूम है। और वो ब्रिज का रास्ता कहाँ से है कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब देखी जाएगी जो भी होगा।
तो गाइस आप कभी भी आओ यहाँ पे हानले में, और हानले से अगर आप उमलिंगला पास की तरफ जा रहे हो या चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रात के समय बिल्कुल भी ना आए, खो जाएंगे यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, जंगली जानवर भी बहुत है इधर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, और नेटवर्क कनेक्टिविटी है नहीं, कहीं कॉल कर पाओगे नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। और पेट्रोल फुल रखना अपना, क्योंकि कंफ्यूजिंग रास्ते हैं, पेट्रोल आपका खा जाएगा। तो भाई लाइट पोल को फॉलो कर रहे हैं, रास्ता याद नहीं किसी को भी। ऐसा नहीं है कि गाइस मैं ही भटका हूँ, पीछे 3 राइडर आ रहे हैं मेरे, फॉलो करते हैं मेरे को। ऐसा नहीं है कि मैं ही भटका हूँ, मैं ही पागल हूँ, मतलब तो आप सोचो कि भैया तुम्हें कोई रास्ते पता नहीं है ये वो। अरे भाई यहाँ पे 4 रास्ते निकल रहे हैं, ऐसे रास्ते में निकाली, आगे जाके रिवर कनेक्ट हो गई, हमें नहीं मालूम था। और यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी है नहीं, तो करें क्या। ये तो बाहर निकाल देगा रास्ता। कैसे जाना है यार उस तरफ? मुझे याद है भैया हम ना कोई पहाड़ चढ़े थे छोटा सा, उसके बाद एक ब्रिज है, वो ब्रिज तो वहीं पे ही है, लेकिन ब्रिज तो वो रहा, ब्रिज तो सामने है, लेकिन जाना कहाँ से है? एक बार इधर से चल के देखें क्या? इधर देखो एक बार, होके आता हूँ इधर होके आता हूँ एक बार। इधर जाके आने भैया ब्रिज तो वहाँ नहीं जाना, वहाँ मत जाना। यार मुझे ऐसे रास्ते से पहाड़ बंद हो गया आगे। तो वैसे आगे रास्ता बंद है, वो रास्ता है ही नहीं जो रास्ता हमने पकड़ा, गलत रास्ता दे दिया। वापस भैया वो जो ब्रिज है ना, ब्रिज, उस ब्रिज पे जाना है। अकेले नहीं, 3 राइडर भटक रहे हैं, 4 मेरे को इंक्लूड करके 4, 2 राइडर वो भी आगे से, उनको भी समझ में नहीं आ रहा रास्ता, वो भी भटक रहे हैं। एक वेस्ट बंगाल से है, 2 यूपी से हैं, हम दिल्ली से हैं, सब पागल हो रखे हैं। जाना कहाँ से है? हाले सामने दिख रहा है, पर जाना कहाँ से, रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा। तो रास्ता ढूंढता हूँ गाइस, फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। तो गाइस ढूंढ रहे हैं रास्ता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, जितना लगा सकते थे लगा लिया। अब भैया भी लगा रहे हैं अपना दिमाग, देखते हैं कि वापस से मेरे को लग रहा है ये रास्ता तो आगे लेके जा रहा है। अभी एक रास्ता तो फॉलो किया है, बहुत पीछे आना पड़ा, कम से कम 2-3 किलोमीटर पीछे आना पड़ा। देखते हैं, ये रास्ता अभी फॉलो तो किया है हमने, कहाँ जाके कनेक्ट करेगा रास्ता, देखते हैं। फाइनली ब्रिज क्रॉस कर लिया। नहीं लेफ्ट बोला था ना, ब्रिज से तो लेफ्ट बोला था। किधर जाना है, किधर से जाना है? सीधा था ले, मैंने तो आई थिंक राइट लिया था जब मैं आया था, तो जब इधर से आए थे शायद। गाइस फिर 2 रास्ते, फिर कंफ्यूजिंग। देखते हैं रास्ता कहाँ जाता है, पता चल जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि शायद हमें लेफ़्ट जाना है, बाकी देखते हैं, हो सकता है कि ये रास्ता बाहर से कनेक्ट कर जाए। तो फाइनली होटल में पहुंच गए अपने। ये होटल का नाम है ओमलिंगला रेजिडेंसी हानले। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा सामने, और ठीक यहाँ सामने है सोनम पंचर वाला, यहाँ से आपको पेट्रोल मिल जाएगा, पास में ही है। सुबह मैंने पेट्रोल डलवाया था, हाँ 750 रुपये का 5 लीटर। अब थोड़ा सा और डलवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत एडवेंचर हो गया, बहुत घूम लिए। अब रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। आई थिंक गेट बंद है, अंदर से देखते हैं, खुलवाते हैं। ठीक है गाइस, अंदर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। हेलो गाइस, वेलकम टू हिमनीत व्लॉग्स। तो अभी हम लोग आ गए हैं, आप देख लेना वीडियो में क्या बनी आज हम लोगों के साथ। और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्री, तो वहीं मिलते हैं। सो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाइट पे बना हुआ है ये, और व्यू तो बहुत अच्छा है। देखते हैं अंदर चल के क्या दिखता है। ये लोग वो कैप्चर करते हैं, हाँ, जो मतलब रात को यहाँ पे पूरा मिल्की वे दिखाई देता है, क्योंकि बहुत हाइट पे है, 14-15 हज़ार की हाइट पे है ये हानले विलेज। और हम बहुत ऊपर आ गए अभी, तो चलते हैं, मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। टाइम कम है, टाइम थोड़ा सा 5:30 बंद हो जाएगा, कम है, 5:30 बंद हो जाएगा, 5 बज चुके तो हैं। गाइस हम जल्दी जा रहे हैं, आपको वहीं चल के मिलेंगे। गेट बंद हो जाएगा 5-5:30 बजे। हाँ, तो अंदर जो भी होगा दिखाने लायक तो दिखाते हैं आपको ऑब्जेक्ट्री में।
सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं ऊपर, बहुत टॉप पे है ये, सांस फूल गई है, आते आते हालत ख़राब हो गई। ये ऐसा कुछ दिखता है और इसका एंट्री गेट इस तरफ से है। तो गाइस ऊपर टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप देखने जा रहे हैं। ऊपर जाना है। ये स्टेयर्स है। तो गाइस ये टेलीस्कोप है, यही सब कुछ कैप्चर करता है और ये टेलीस्कोप है, बहुत बड़ा है। इसी से ही सारी चीज़ें कैप्चर होती हैं और कंप्यूटर के थ्रू नीचे दिखाते हैं। तो मैं आपको एक बार टेलीस्कोप प्रॉपर दिखा देता हूँ कि टेलीस्कोप रिजल्टली दिखता कैसा है प्रॉपर। क्या बनाया ये समझ नहीं आ रहा मेरे तो कुछ। तो गाइस ये बहुत बड़ी टेलीस्कोप है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी बड़ी टेलीस्कोप होगी, पर सही में ये तो बहुत बड़ी टेलीस्कोप है। तो अभी नीचे चलते हैं। कंप्यूटर में जो उन्होंने इस टेलीस्कोप से जो भी फुटेज ली है, जो भी इमेजेस लिए हैं, मिल्की वे जो भी लिया हुआ है, वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। कंप्यूटर में जो ये दिखा रहे हैं तो वो नीचे है, मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ अभी। वाटर लग रहा है, पूरा हिल रहा है ये रास्ता जो है नीचे जिस पर हम खड़े हैं वो पूरा लोहे का बना हुआ है और पूरा ट्रांसपेरेंट है, नीचे दिखता है। मैं दिखाता हूँ आपको। लग रहा है। तो ये मूव हो रहा है, तो मैं नीचे लेके चलता हूँ अभी आपको। कंप्यूटर पे जो भी वो दिखाएंगे, मिल्की वे जो भी फुटेज होगी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने देख लिया, अच्छा बना हुआ है। आप लोग आएँ तो ऑब्जर्वेटरी ज़रूर एक आएँ। और यहाँ पे काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं जो कैप्चर करती हैं रात को। तो जो पिक्चर इनके पास है कंप्यूटर में तो पुरानी है, बट टेलीस्कोप है ऊपर देखने के लिए, वो आप देख सकते हो। तो अच्छा है, ठीक है, आप लोग आएँ तो ज़रूर देखें। एक पावर पॉइंट में ना हाँ। वो स्लाइड शो लगा रखी है। हाँ। जो भी इन्होंने कैप्चर करी है पुरानी है और नई कैप्चर की ना इन्होंने वॉलपेपर्स लगा रखे हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप देख लेना। और बाकी तो कुछ नया तो नहीं है, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स तो नहीं है इनके पास। बाकी हो सकता है इन फ्यूचर में अगर अपडेट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे स्लाइड शो में अपडेट हो जाएगा। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से। तो हम आए थे अभी ऑब्जेक्टरी में, थक गए हैं, बहुत थक गए। अभी आपको पता है कि क्या बना हमारे साथ, नहीं तो आंखें भी जलने लगी और हैं। थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ से निकलते हैं ऑब्जेक्टरी से और अब सीधा रूम में जाके आराम करेंगे, हाँ, खाएंगे पिएंगे, रेस्ट करेंगे और सुबह कल निकल जाएंगे
ले वापस। हाँ तो ठीक है गाइस, ओके बाय।